नमस्कार सभी विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता सबसे पहले आप सभी उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करना चाहता हूं जिनका तकनीकी सहायक मुख्य परीक्षा में डीवी हेतु चयन हुआ है। और जैसा कि आप सभी को पता है, टीसीसी सूत्रगढ़ संस्था जिसमें इस बैच को मेरे द्वारा स्वयं पढ़ाया जा रहा था और हमारे भी 25 से अधिक विद्यार्थियों का डीवी के लिए चयन हुआ है। तो अब आपको क्या करना है उसके बारे में अपन थोड़ा विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। कई बच्चे भागा दौड़ लग जाते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट बनवा लेता हूँ, ये डॉक्यूमेंट बनवा लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ वो आपको तैयार करके और 2 प्रतियां या 2 सेट तैयार करने हैं और उनको आपको लेके जाना है। तो किसी विद्यार्थी को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लें। जैसे कि हमारे किसी विद्यार्थी का चयन हुआ है, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आया है वो मेरे पास है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है इसमें कि आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्मेट आएगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन फॉर्मेट पर आपकी फोटो जो साइन है वो होंगे। उस पर आपको क्या करना है, अपने सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के साइन करने हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपका आया सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन, तो सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन आएगी उस पर आपका फोटो होगा और उस पर आपके क्या होंगे, साइन भी होंगे, डिजिटल साइन भी होंगे। अब आपको क्या करना है, उसको अपने हाथों से अपने खुद के जो साइन है वो करके तैयार करना है। तो पहला तो आपका हो जाएगा सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट। तो पहला जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है वो हो जाएगा सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, ठीक है। ये आपको मेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, खुद के साइन करने। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको यही तैयार करना है। अब इस पे आपको एक आपके जो नवीनतम की जो पासवर्ड साइज फोटो है, कलर फोटो है, वो भी आपको लगानी है। तो इस डॉक्यूमेंट पे आपको क्या करना है, एक तो साइन करना है और एक आपको अपनी फोटो लगानी है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी। तो पहला जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये दिया गया है। दूसरा, प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट ऑफ फीस डिपॉजिट। जब आपने फॉर्म भरते समय जो फीस जमा कराई थी, जो इसका शुल्क जमा कराया था, उसकी आपकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। ये 2 सेट तैयार करने हैं आपको। तो सेकंड जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए जो फीस, जो आपने फीस जमा करवाई थी, फीस जमा की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी, प्रतिलिपि, ये आपको, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के साथ लगानी है। तीसरा लगाना है मार्कशीट। आपको पता है आपने आईटीआई की जो योग्यता थी उसी के बाद आपका तकनीकी सहायक वाली परीक्षा में आपका चयन हुआ है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास है, डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी आईटीआई की मार्कशीट, तो ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब जो जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं आपको इनकी 2 तो फोटोकॉपी वाले सेट तैयार करने हैं, एक आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या होता है, देखिए चौथा आपको डॉक्यूमेंट जो तैयार करना है वो है आपका जन्म जो तिथि है उसके लिए, जन्म तिथि यानी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपने क्या है, जो 10वीं जो क्लास की आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट, इसे काम में लेना, ठीक है। तो 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपके पास सभी के पास उपलब्ध रहती है, तो वो ले लेनी। तो इस हिसाब से आपके पास अभी तक 4 डॉक्यूमेंट हो गए। पहला तो आपके पास सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट हो गया है, दूसरा फीस जमा की प्रतिलिपि होगी, फिर आईटीआई की आपकी मार्कशीट होगी। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने, जन्म तिथि होगी 10वीं कक्षा की मार्कशीट की, ठीक है। तो जन्म तिथि आपकी यहाँ 10th थी। उसके बाद अपने बात को देखें, बात करते हैं जो भी विद्यार्थी SC ST EWS BC यानी OBC MBC और नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, ये दिन कैसा इशू बाय द कंसर्न कंपोनेंट अथॉरिटी राजस्थान स्टेट होती। अब जो भी विद्यार्थी SC का है, कोई ST का है, कोई BC का है, BC का मतलब OBC, ठीक है। इसके बाद अपने पास EWS
ठीक है। तो इसके बाद आ गया एमबीसी। तो आपको क्या करना है, इसमें आपसे पूछा गया है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या बना, कौन बना के देता है, एसडीएम साहब। तो एसडीएम साहब से जो या तहसीलदार साहब से जो बनाया गया जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, वो 5वां आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सेंटर का चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको केवल जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो कि आपके पास किसी का बना होना चाहिए, एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब से बना होना चाहिए। फिर छठा जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वो मांगा गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और अगर अपन यहां पर बात करें तो देखें, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी में आपके पास दो लेयर, एक तो होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर जो नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर, उनको क्या करना है, अब जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके पास जो आपके पास जो ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का, वो आपके पास क्या है 25/9/2025, तो ये आपके लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। तो यहां तक का होना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत अधिक पुराना नहीं होना चाहिए कि आप 2024 का लेके चले जाए वहां पे, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन का होना चाहिए कि 25/9/2025 तक आप किस में आ रहे हैं, नॉन क्लीन में आ रहे हैं, यानी आपकी जो, ठीक है, तनख्वाह क्या है, आपकी जो वार्षिक जो आय है वो क्या है, कम है इस कैटेगरी से। तो 25/9/2025 से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक स्टाम्प का प्रावधान भी किया गया, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। He she would submit affidavit in conformity with law of non-judicial stamp worth of Rs 50 with regards to having non-creamy layer status BC MBC category on the last date of filling up online application so that 25/9/2025 such affidavit can be given for maximum 3 years, ठीक है। तो अगर आपके पास तो देखिए, एक आप 50 रुपए के एफिडेविट भी लिख के दे सकते हो कि मैं क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता हूं, यानी मैं नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता हूं, और ये आपका 3 साल तक क्या रहता है, वैलिड रहता है, ठीक है। तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का क्या बना के क्या कहना है, का सर्टिफिकेट बना के लाना है जो कि 25/9/2025 तक होना चाहिए, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, ये आपके पास 6 डॉक्यूमेंट आपके पास ये हो। अब अपन बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपको वार्षिक आय दिखानी है वो पूरे वर्ष की दिखानी है, यानी पिछले 12 महीने की, यानी पिछले 12 महीने में जो आपकी वार्षिक आय थी वो जो भारतीय नियमों के अनुसार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आनी चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना, देखें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, उनका जो आपके पास ईडब्ल्यूएस के जो इसका सर्टिफिकेट है उसमें 12 महीने की आय के साथ होना चाहिए, के साथ होना चाहिए, 12 महीने की आय के साथ होना चाहिए, यानी 25/9/2025 तक अपन ले सकते हैं कि इसे 12 महीने हो गए। तो ये आपके पास देखें कि 25/9/2025 की बात करें, लास्ट डेट 2025 है, तो 24/9/2025, यानी यहां से लेके 1 साल आपकी जो आय है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आनी चाहिए। तो अपने इसको और भी सिंपल लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूं आपको। तो ईडब्ल्यूएस के जो है वो आपको एक इनकम का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पिछले 12 महीनों के अंदर बना होना चाहिए, या आप दे सकते हैं प्रमाण पत्र, या क्या दे सकते हैं आप इसमें, प्रमाण पत्र दे सकते हैं प्लस एफिडेविट। तो अगर आप एफिडेविट देते हैं जो कि आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे रहे हैं, तो ये 3 साल तक मान्य हो सकता है, ठीक है। और इसमें साफ लिखा होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्रीमी लेयर वाला भी बता दिया है, तो जो क्रीमी लेयर में उनमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनको आपको क्या देना है, 25/9/2025 तक का जो आपको क्या देना है, सर्टिफिकेट देना है जिसमें आप नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं जो उनको क्या करना है कि 12 महीने की आय के साथ, ये 12 महीने की आय के साथ आपको सर्टिफिकेट देना है जो कि 25/9/2025 तक होना चाहिए। फिर अपने पास क्या है,
अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक प्रमाण पत्र दे सकते हो, पर क्या दे सकते हो, 50 रुपए के एफिडेविट, और ये आपका 3 साल तक क्या होता है, वैलिड होता है। अब इसके अलावा अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करें तो टीएसपी एरिया वगैरह में अपने आते नहीं है, जैसे गंगानगर मानगढ़ के जो लोग हैं वो टीएसपी एरिया में नहीं आते हैं, तो यहाँ कोई इसको दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसके बाद कोई अगर शादीशुदा है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न कंपनी अथॉरिटी ऑफ एफिडेविट इफ मैरिड। तो अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है। मैरिज सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। इसके बाद आपको इसके बाद जैसे अपने पास पॉइंट नंबर अपने बात कर रहे हैं, तो एक तो अगर आप शादीशुदा तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद इन केस ऑफ डिवोर्स, ये अपने नहीं रखेंगे, इन केस ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट ऑफ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ R50 क्लियरली इंडिकेटिंग नेम एंड डेट ऑफ इन केस ऑफ हैविंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड। तो अगर आपके पास अगर कोई शादीशुदा है, उसका कोई बच्चा है जो किसी विकलांगता से ग्रसित है, तो वो अपना क्या कर सकता है, एक 50 रुपए के स्टाम्प पर जो बच्चे की जो भी अपंगता है उसके बारे में क्या बता सकता है। ठीक है, एक 50 रुपए का एफिडेविट आपको देना है। ठीक है, और इसके बाद अपने पास है बोनाफाइड रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। बोनाफाइड का मतलब है आपका जैसे निवास प्रमाण पत्र जिसे अपन बोलते हैं, प्रमाण पत्र बोनाफाइड। ठीक है, पी यानी आप क्या है, राजस्थान के निवासी हैं, तो उसके लिए आपको बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र देना है कि मैं राजस्थान का क्या है, निवासी हूं। ये क्या हो जाएगा। उसके बाद आपको देना है आधार कार्ड। आधार कार्ड। ठीक है, तो 10 डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो चुके हैं। उसके बाद 11 नंबर पर आपको देना है चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको 3 बनवा के लाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र एक तो आपको लेके आना है जिस संस्था से आप पढ़े, संस्था से पढ़ाई कर चुके हैं, जिस संस्था से आप क्या करते हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। और दूसरा आपको 2 व्यक्तियों से बनाना है जो आपके नोन नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे आपके पास जो पार्षद है आपका, उससे बना सकते हैं, आपका सरपंच है उससे बना सकते हैं, आपका वार्ड मेंबर है उससे बना सकते हैं। तो 2 व्यक्तियों के चाहिए, 2 व्यक्तियों की जो आपके जानकार नहीं हो, जानकार नहीं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे पार्षद है, सरपंच है, इनसे आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा है आपके जानकारी में, उससे आप बनवा सकते हैं। तो ये आपको 11 नंबर पे चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करें, आपको एक नॉन क्रिमिनल जो है उसका भी आपको एक प्रमाण पत्र देना है, एक आपको एफिडेविट देना है। तो 11 तो ये हो गए। उसके बाद देखिए 12 नंबर पे आपको क्या देना है, बारह नंबर जो है आपको एक एफिडेविट देना है। एफिडेविट, और ये एफिडेविट आपको देना है 50 रुपए का, 50 रुपए, जो कि नोटरी से दिया जाएगा। और इस पर आपका लिखा होना चाहिए कि आप पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा है जो दर्ज नहीं। तो आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं। तो एक डॉक्यूमेंट आपको ये बनाना है, जैसा कि लिखा गया, एन एफिडेविट ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वर्थ RS50 duly attested by the notary public that no criminal case is pending against you in the court। भी आपके पास कोर्ट है या कहीं पर भी आपका या किसी पुलिस थाने में आपके नाम से कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो उसका ट्रेनिंग का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट।
तो ये आप लगा सकते हैं, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और तो ये आपको लगभग 13 डॉक्यूमेंट जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनको जमा कराने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सिर्फ बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, आपको समझ में आ गया। तो जितने भी मैंने आपको जो 13 जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, बताए हैं 13 डॉक्यूमेंट, आपको क्या करना है, जो प्रत्येक डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है उसके फोटोकॉपी के 2 सेट तैयार कर लें, ठीक है। तो 2, जैसे अपने 13 बताए, तो 13 जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनके प्रत्येक के 2 सेट तैयार कर लें। एक सेट आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का हो जाए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें और बिल्कुल कोई जल्दबाजी मत करें, आपको खूब समय दिया गया है। और जब भी जिस दिन भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस दिन जो समय आपको दिया गया है उस समय से निर्धारित समय से पहले आप वहां पे पहुंचे। तो और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरी मोबाइल नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है मैसेज कर दें, आपको मेरे द्वारा पूर्णतः मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।